एक बार की बात है। सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उनकी आंखों में चिंता थी। कई दिनों से राजमहल के आसपास अफवाहें फैल रही थीं कि बाजार में एक भविष्यवक्ता आया है जो हर इंसान का भविष्य बता देता है। वह कहता था, जो मुझसे सच सुनना चाहे उसे खुश रहना मुश्किल होगा, और जो झूठ सुनना चाहे वह पल भर को आनंद लेगा लेकिन जीवन भर मूर्ख कहलाएगा। उस भविष्यवक्ता की बातें सुनकर प्रजा में हलचल मच गई। कोई कहता वह बहुत बड़ा ज्ञानी है, तो कोई कहता वह धोखेबाज है, लोगों के मन से खेलता है। सम्राट अकबर ने सोचा, यदि यह सच में ज्ञानी है तो हमें जानना चाहिए। यदि यह झूठा है तो दरबार की गरिमा और प्रजा का विश्वास नष्ट होगा। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम बुद्धिमान हो, इस भविष्यवक्ता की सच्चाई का पता लगाओ। यदि वह सच बोलता है तो हम उसे दरबार का विद्वान बनाएंगे। यदि वह झूठा है तो उचित दंड देंगे। भविष्यवक्ता से मुलाकात। बीरबल सादे कपड़ों में भेष बदलकर उस भविष्यवक्ता के पास पहुंचे। वह एक चादर ओढ़े मिट्टी के चबूतरे पर बैठा था। लोग उसके चारों ओर भीड़ लगाए खड़े थे। एक व्यापारी ने उससे पूछा, मेरा भविष्य बताओ। भविष्यवक्ता ने आंखें मूंदकर कहा, तेरे धन की थैलियां बढ़ेंगी पर लोभ तुझे सुखी न होने देगा। व्यापारी चौंक गया, बात उसके स्वभाव से मिलती जुलती थी। फिर एक किसान ने पूछा, क्या मेरे खेतों में अच्छी फसल होगी? भविष्यवक्ता बोला, फसल अच्छी होगी पर बारिश तुझे चिंता में डालेगी। तू जीतेगा मगर चैन से सो नहीं पाएगा। लोग बोले, वाह, यह तो सचमुच जानता है। बीरबल पास जाकर बोले, मेरे बारे में भी बताओ। भविष्यवक्ता ने कहा, तेरी बुद्धि तुझे महान बनाएगी पर तेरे अपने लोग तुझसे ईर्ष्या करेंगे। तू जीतेगा पर अकेला। बीरबल मन ही मन मुस्कराए। उन्होंने भविष्यवक्ता से कहा, क्या तू सचमुच भविष्य जानता है? वह बोला, हाँ, लेकिन सच सुनना हर किसी के बस की बात नहीं। दरबार में परीक्षण। बीरबल ने उसे अगले दिन दरबार में बुलवाया। पूरा दरबार भरा हुआ था। सम्राट अकबर ने कहा, यदि तू सच जानता है तो बता, मेरे जीवन का अंत कैसे होगा? दरबार सन्नाटे में डूब गया। सबकी सांसें थम गईं। भविष्यवक्ता बोला, जहां जहां महाराज होंगे वहीं आपके मंत्री और दरबारी रहेंगे। जो आपकी आयु जानेगा वही अपनी भी आयु जानेगा। यदि मैं सच कह दूं तो मेरा जीवन संकट में पड़ जाएगा। दरबारियों में हलचल मच गई। कुछ बोले, यह तो बच रहा है। कुछ बोले, यह तो बुद्धिमानी की बात कर रहा है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, क्या कहता है तू? बीरबल की परीक्षा। बीरबल उठे और बोले, जहां पनाह, यह व्यक्ति न तो पूरी तरह झूठा है न ही पूरी तरह सच्चा। यह आधा सच और आधा झूठ कहता है। यही कारण है कि लोग भ्रमित हो जाते हैं। सच्चाई हमेशा स्पष्ट होती है, धुंधली नहीं। फिर बीरबल ने भविष्यवक्ता से पूछा, यदि तू सब जानता है तो बता, कल सूरज उगेगा या नहीं? वह बोला, उगेगा। बीरबल ने कहा, तो क्या तू इसे रोक सकता है? वह चुप रहा। बीरबल बोले, यही अंतर है ईश्वर और इंसान में। तू केवल अनुमान लगाता है, ज्ञान का आवरण ओढ़े। असली ज्ञानी वह है जो ज्ञान को विनम्रता से बांटे, भय से नहीं। बीरबल की चतुराई। फिर बीरबल ने एक चाल चली। उन्होंने उस भविष्यवक्ता से कहा, ठीक है, अगर तू सच जानता है तो अभी बता, मेरे हाथ में क्या है? बीरबल ने अपने पीछे से एक छोटा पिंजरा उठाया जिसमें एक चिड़िया बंद थी।
उन्होंने मन ही मन सोचा, यदि यह कहेगा जीवित है तो मैं चुपचाप चिड़िया को मार दूंगा, यदि कहेगा मृत है तो मैं उसे उड़ा दूंगा। दोनों ही हालत में यह झूठा सिद्ध होगा। भविष्यवक्ता ने माथे पर बल डाला और कहा, तुम्हारे हाथ में वह है जिसका जीवन और मृत्यु दोनों तुम्हारे ही हाथ में है। दरबार हक्का बक्का रह गया। अकबर भी चकित रह गए। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, सचमुच बुद्धिमानी है, परंतु यह उत्तर चतुराई है, ज्ञान नहीं। यह भविष्यवक्ता केवल मन पढ़ने की कला जानता है, पर सच्चा विद्वान नहीं। परिणाम और सीख। सम्राट अकबर ने आदेश दिया, इसे दंड मत दो, क्योंकि इसने किसी का नुकसान नहीं किया, परंतु इसे विद्वान मानकर पूजा भी मत करो। इसे नगर से बाहर भेज दिया जाए ताकि लोग भ्रमित न हों। बीरबल ने कहा, जहां पनाह यही संसार का नियम है। लोग झूठ मीठा सुनना चाहते हैं और सच कड़वा लगता है, परंतु वह सच ही है जो लंबे समय तक साथ देता है। अकबर ने सिर हिलाकर कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर दरबार की मर्यादा बचाई। सच की कीमत वही जान सकता है जो सच के सामने खड़ा होने का साहस रखे। कहानी से सीख। आधा सच और आधा झूठ सबसे खतरनाक होता है। सच्चाई स्पष्ट होती है, भ्रमित नहीं करती। झूठ तात्कालिक आनंद देता है, पर सच स्थायी शांति देता है। अक्ल और ईमानदारी ही सबसे बड़ी भविष्यवाणी है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।